दोस्तों लेकर आ चुके हैं बिहार की कई सारी महत्वपूर्ण और फटाफट कई सारी काम की खबरें। सभी खबरों को बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए अब खबरों को जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्य सरकार को तगड़ा झटका देते हुए 9 साल पहले तांती तत्वा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने के फैसले को निरस्त कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि एससी लिस्ट में किसी जाति का नाम जोड़ना या हटाना अधिकार राज्य के पास नहीं है और यह काम सिर्फ संसद कर सकती है। कोर्ट ने नीतीश सरकार के फैसले को संविधान से शरारत बताते हुए अवैध करार दिया और कहा कि एससी लिस्ट की दूसरी जाति को जोड़ने से अनुसूचित जाति के लोगों की हकमारी होती है। कोर्ट ने साफ कहा कि संविधान के आर्टिकल 341 के तहत राज्य को अनुसूचित जाति की सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है। बिहार बोर्ड माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के पेपर 2 की आंसर की कल जारी हो गई है। बता दें कि आंसर की के साथ रिस्पॉन्सिव सीट वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर अपलोड की गई है। जिन उम्मीदवारों ने एग्जाम दिए थे वो आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन पर जाकर पेपर 2 की आंसर की चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि आंसर की 17 से 20 जुलाई तक आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आंसर की में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि होती है तो संबंधित अभ्यर्थी समिति की वेबसाइट पर निर्धारित लिंक पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपत्ति दर्ज कराने के लिए हर सवाल 50 रुपए निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। बिहार की कानून व्यवस्था पर नीतीश सरकार को घेरेगा विपक्ष। 20 जुलाई को महागठबंधन का आक्रोश मार्च। राजधानी पटना के आरजेडी दफ्तर में आज महागठबंधन के दलों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने की, जिसमें बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ 20 जुलाई को महागठबंधन पूरे राज्य में आक्रोश मार्च निकालेगा। ये मार्च सभी जिला मुख्यालयों से निकाला जाएगा। इस मार्च में आरजेडी, कांग्रेस, माले और वीआईपी शामिल रहेगा। आरजेडी कार्यालय पर हुई आज बैठक में महागठबंधन के सहयोगी दलों के नेता मौजूद रहे। बिहार के बेगूसराय जिले में पुलिस का अनोखा कारनामा सामने आया है। जब बिना जांच पड़ताल किए बोरे में मिले शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जब सुबह जानकारी जुटाने पोस्टमार्टम रूम पुलिस पहुंची तो पता लगा कि वह एक कुत्ते का शव है। दरअसल लोगों की सूचना पर नगर थाना क्षेत्र पर NH 31 किनारे कपस्या चौक के समीप सोमवार की रात पुलिस ने बोरे में बंद अज्ञात शव को कब्जे में ले लिया था। उसके बाद बिना जाँच पड़ताल किए ही पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया था। अररिया जिले के पलासी प्रखंड के पिपरा बिजवार में बुधवार को ताजिया जुलूस के दौरान ताजिया अचानक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। इससे जुलूस में शामिल करीब 1 दर्जन लोग झुलस गए। करबला जाने के दौरान यह हादसा पलासी मनीर चौक के पास हुआ। आनन फानन में सभी झुलसे लोगों को पलासी PMCH में भर्ती कराया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से झुलसे 7 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। राजधानी पटना में एक बहुत बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें एक घर से पुलिस रेड के दौरान बम बनाने का सामान बरामद किया गया, जिसमें 35 जिंदा कारतूस, पोटेशियम नाइट्रेट का 1 डिब्बा, रिफिल लिक्विड के 2 भारी डिब्बे, आधा डिब्बा लकड़ी का चारकोल, 50 ग्राम सुतली और काले रंग का बॉडी प्रोटेक्टर जैसे बैग और 1 पीस कपड़ा बरामद किया गया। दरअसल पटना पुलिस ने गुप्त जानकारी पर पटना के दीघा में गेट नंबर 71 के पास स्थित घर पर छापेमारी की थी, जिसमें भारी संख्या में गोली, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ अन्य सामान बरामद किए गए थे। इस मामले में पुलिस ने पवन महतो नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। बिहार के मोतिहारी में खेल में 5 बच्चे चंपारण तटबंध के अंदर नदी के कटाव वाले खेत में बने गड्ढे में कूद गए। उन्हें लगा कि गड्ढा ज्यादा नहीं होगा, लेकिन उनके साथ दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 1 बच्चों की मौत हो गई। मौतों की संख्या और भी बढ़ सकती थी, लेकिन उनमें से एक बच्चा तैरना जानता था, इसलिए उसने बाकी के 3 बच्चों को बचा लिया। मगर इसी बीच वह चौथे बच्चों को बचाने में नाकाम रहा और उस मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। प्राथमिक विद्यालय मनोहारी स्कूल में 44 सांप निकलने से बच्चों और टीचर के बीच हड़कंप मच गया। मंगलवार को उत्क्रमित मध्य विद्यालय फुलाही गांव में 22 गहुमन सांप व उनके बच्चे मिले। इतने ज्यादा सांप एक साथ देख सारे लोग भौचक्के रह गए। स्कूल के शिक्षकों ने बच्चों को सुरक्षा को देखते हुए तुरंत आनन फानन में छात्रों को ऊपरी तल पर भेज दिया। इसके बाद गाँव के लोगों के साथ मिलकर सारे सांप को पकड़कर बोरा में बंद करके बाहर निकाला गया। दरभंगा के अफजला गांव में विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में पुलिस की जांच काफी तेजी से चल रही है और वो मर्डर केस को क्रैक करने के करीब है। पुलिस की रडार पर वो 4 लोग हैं जो जीतन सहनी से रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच मिलने गए थे। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर इन सब की पहचान कर ली है। उनके हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। अब तक की जाँच में यह सामने आई है कि जीतन सहनी लोगों को कर्ज पर पैसे देते थे।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तीरथ सिंह रावत का कहना है कि पार्टी के भीतर सभी से सलाह मशविरा करके फैसले लिए जाने चाहिए और उन्हें थोपा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो आज आगे हैं वह पीछे हो सकते हैं। यह बात उन्होंने देहरादून में आयोजित पार्टी की कार्य समिति की बैठक में अपने भाषण के दौरान कही। हालांकि अपने भाषण में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी में चल रही बयानबाजी और नई नई अटकलों के बीच बुधवार को शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने राजभवन पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सीएम योगी राज्यपाल से आगामी मानसून सत्र को लेकर राज्यपाल से चर्चा करने पहुंचे हैं। सरकार 29 जुलाई से विधानसभा का सत्र बुला सकती है। इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दिलाने की तैयारी है। महाराष्ट्र में 48 सीटों पर हुए लोकसभा चुनाव में मिली संजीवनी से गदगद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी एमवीए में अब आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। इस साल के अंत तक राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन सीट बंटवारे में एमवीए के घटक दलों के खटपट की खबरें सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक इस मुद्दे पर कांग्रेस उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना के बीच रार छिड़ गई है। उद्धव ठाकरे जहाँ राज्य के कुल 288 विधानसभा सीटों में से 115 से 125 पर अपनी उम्मीदवार उतारना चाह रही है, वहीं कांग्रेस 150 सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने चाह रही है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों की नजरें वेतन वृद्धि पर टिकी हुई है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां 8वें वेतन की मंजूरी का इंतजार है, वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक की सरकार ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करते हुए अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में घोषणा की गई कि सरकार कर्मचारियों को 1 अगस्त से 27.5% वेतन वृद्धि मिलेगी। सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया, जिसमें विशेष आमंत्रण सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। इस लिस्ट में भाजपा के सहयोगी दल के 5 मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जेडीएस से एसडी कुमार स्वामी, हम से जीतन राम मांझी, जेडीयू से राजीव रंजन सिंह, टीडीपी से आर नायडू और लोजपा से चिराग पासवान को जगह मिली है। अधिसूचना के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे और अर्थशास्त्री सुमन के बेरी इसके उपाध्यक्ष बने रहेंगे। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 992 से यात्रा करने वाले एक यात्री को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान से लैंड होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। वह विमान में लगातार खाने पीने की चीजें लेने से मना कर रहा था। वह सऊदी अरब से जेद्दा से दिल्ली की यात्री कर रहा था। पुलिस को उसके पास 69 लाख रुपए का सोना मिला है, जिसकी वह तस्करी कर रहा था। दिल्ली में रह रहकर मानसून की बरसात हो रही है। बारिश के दौरान दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में जल जमाव की वजह से लोगों को दिक्कतें भी आ रही है। हालांकि दिल्ली में बुधवार की सुबह उमस भरी रही। इसके साथ ही मौसम विभाग में आज हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता का स्तर 77% दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2 डिग्री अधिक है। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के करीब रहने की संभावना है। कंबाइंड यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूजी की परीक्षा परिणाम में देरी होने से विद्यार्थी और अभिभावक पसोपेश में है। सबकी चिंता है कि बाहर के शिक्षक संस्थानों में आवेदन करें या नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि CUET स्कोर कम होने पर पैसे बर्बाद हो जाएंगे। विद्यार्थियों का कहना है कि बड़े विवि आवेदन की तिथि खत्म हो रही है। ऐसे में सिर्फ फॉर्म भर दिया जाए और बाद में CUET स्कोर कम हो जाए तो पैसा बर्बादी होगा। बता दें कि इधर कार्ड के कई विवि के आवेदन की तिथि खत्म हो गई है और कक्षाएं भी शुरू हो गई है। देश भर में कई राज्यों में तो मूसलाधार बारिश हो रही है, तो कई जगह बरसात थम गई। अब मानसून कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक काफी एक्टिव रहने वाला है, जिसकी वजह से जमकर बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पर्याय द्वीप और मध्य भारत में मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। यूपी के हाथरस में भगदड़ की घटना के बाद स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ हरि नारायण सरकार कासांगंग स्थित अपने आश्रम पहुंचे। यहां उन्होंने 2 जुलाई को हुई भगदड़ की घटना को लेकर कहा कि जो आया है उसे तो एक न एक दिन जाना ही है। होनी को कौन टाल सकता है। भोले बाबा सूरजपाल के न्यूज एजेंसी PTI से कहा, हम 2 जुलाई की घटना के बाद से बहुत ही अवसाद में ग्रसित है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जो आया है उसे एक न एक दिन तो जाना ही है, भले ही कोई आगे या पीछे जाए।
अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयानबाजी शिखर पर पहुंच गई है। हाल ही में रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें जनता का भारी समर्थन मिल सकता है। इस बीच चुनाव को लेकर बयानबाजी अलग ही स्तर पर पहुंच गई है। भारतवंशी नेता और रिपब्लिकन पार्टी की नेता निक्की हेली ने ट्रंप की तारीफ में जमकर सेखी बघारी है। उन्होंने अजीबोगरीब दावे में कहा कि पुतिन ट्रंप से डरते हैं और यही वजह है कि उनके राष्ट्रपति रहते पुतिन एकदम शांत रहे, जबकि बाइडेन के सत्ता में आते ही पुतिन के मन से डर निकल गया और उन्होंने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। तो दोस्तों, इसके साथ ही खबर समाप्त होती है। और भी ऐसी खबरों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट खबरों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।